वाराणसी में चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। बाइक शोरूम को चोर ने बनाया निशाना। पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। भोपाल में इलाज के लिए जेल का कैदी हुआ फरार। घटना का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। गुरुग्राम में महिला को अश्लील वीडियो दिखाने के आरोप में कैब ड्राइवर गिरफ्तार। घटना का वीडियो आया सामने। महाराजगंज के अमूर्तिया बाजार में मगरमच्छ मिलने से मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। महोबा में खाकी हुई शर्मसार। बीच सड़क पर पत्नी से मारपीट करता दिखा सिपाही। बाल पकड़कर सड़क पर घसीटा। चंबा में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। हत्या के आरोप में पुलिस ने एक महिला को किया अरेस्ट। हरिद्वार में नशा तस्करी पर पुलिस का एक्शन। 12 ग्राम के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 4 आरोपियों को सुनाई फांसी की सजा। 12 साल पुराने पवन हत्याकांड में लिया फैसला। हैदराबाद में चोरी का अजीबोगरीब मामला आया सामने। गहने चुराने के बाद घर के फर्श पर सोता मिला चोर। पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ में धर्मांतरण का खुलासा हुआ। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहा पादरी एक्सपोज हुआ। शाहजहांपुर में शराब बिक्री का विरोध करना युवक को पड़ा भारी। दबंगों ने धारदार हथियार से युवक को उतारा मौत के घाट। भरतपुर में सरेआम गोली मारकर युवक की हत्या। मृतक के परिजनों ने किया हंगामा। न्याय की लगाई गुहार। संभल में अवैध हथियार फैक्ट्री पर पुलिस की कार्रवाई। 2 तमंचे समेत एक आरोपी मौके से गिरफ्तार। मिर्जापुर में पुलिस ने समझाई मौतक की गुत्थी। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आजिजी साजिश और हत्या बताई जा रही है। गुजरात के मोरबी में दर्दनाक हादसा हुआ। अचानक भरभराकर गिरी पानी की टंकी। हादसे में एक दुकान और एक मकान क्षतिग्रस्त हुआ। महाराष्ट्र के सांगली में 2 बसों के बीच भीषण टक्कर हुई। हादसे में 2 से 3 लोगों की मौत हुई। 20 से ज्यादा लोग घायल। कानपुर में तेज रफ्तार कार की चपेट में आया नाबालिग। 10 मीटर तक घसीटता रहा बच्चा। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। चमोली के दर्दनाक हादसा हुआ। पीपलकोटी में THDS की टनल धंसने से मची अफरा तफरी। अचानक पानी के तेज बहाव से हुआ हादसा। चमोली टनल हादसे में कई लोग घायल हुए। मलबे के नीचे दबे कई लोग। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी। चमोली में टनल हादसे में अब तक 18 लोगों को किया गया रेस्क्यू। कई लोग अब भी लापता। तलाश जारी। चमोली टनल हादसे पर THDS के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने जताई संवेदना। बोले सावधानी से किया जा रहा था काम। अचानक हुआ हादसा। चमोली टनल हादसे पर सीएम धामी ने लिया संज्ञान। एक्स पर पोस्ट शेयर कर जताया दुख। बचाव कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। सीएम धामी ने टनल से सुरक्षित बचाए गए लोगों से की बात। घायलों का जाना हालचाल। चमोली टनल हादसे पर कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी का बयान आया सामने। बोले रेस्क्यू टीम ने युद्ध स्तर पर चलाया बचाव कार्य। रेस्क्यू टीम का आभार। गाजीपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की फायरिंग में 50,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली मेट्रो का ऐलान। 15 अगस्त को सुबह 4 बजे से दौड़ेगी मेट्रो। यात्रियों के लिए होगा खास इंतजाम। जश्न आज़ादी की तैयारियों में जुटा देश। अमृतसर अटारी बॉर्डर पर किया गया बीटिंग रिट्रीट का फाइनल अभ्यास। अंबेडकर नगर में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। हजारों की संख्या में मुस्लिम महिला यात्रा में शामिल हुई। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलवामा के ऐतिहासिक अवंतिसामामी मंदिर तिरंगे की रोशनी से हुआ जगमग। स्वतंत्रता दिवस को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बयान आया सामने। बोले हर मुस्लिम अपने घर और दुकान पर लगाए तिरंगा। जयपुर में स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा सख्त की गई। पुलिस से निकाला पैदल मार्च। कानून व्यवस्था का लिया जायजा। दमोह में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर निकले मंत्री और विधायक। भीलवाड़ा में एसपी ऑफिस के बाहर आत्मदाह का प्रयास। शख्स ने खुद पर डाला पेट्रोल। पुलिस ने बचाई जान। अंबेडकर नगर में हत्या के प्रयास में पिता और 2 बेटों के 10 साल की सजा। कोर्ट ने लगाया 57,000 रुपए का जुर्माना। बलिया में भीषण गर्मी से बिगड़ी स्कूली छात्रों की तबीयत। करीब 10 से 12 बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरनगर तहसील बनी भ्रष्टाचार का अड्डा। प्रमाण पत्र के नाम पर रिश्वत लेता कर्मचारी कैमरे में हुआ कैद। जम्मू में 1991 बम ब्लास्ट मामले में 35 साल बाद आरोपी गिरफ्तार। रेलवे पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
मथुरा में मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, 1800 किलो नकली पनीर नष्ट किया। अंबाला में हाईवे जाम करने पर भड़की हिंसा, उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर किया जानलेवा हमला, 5 से 6 पुलिसकर्मी घायल हुए। अंबाला हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों से मिले डीजीपी अजय सिंघल, अस्पताल पहुंचकर जाना हालचाल। बोकारो में जमीन से दिखी आग, जमीन के नीचे गैस रिसाव की आशंका, इलाके में दहशत का माहौल। एयर इंडिया टर्बुलेंस मामले में बड़ा खुलासा, हादसे के दौरान कुछ समय के लिए फेल हो गए थे तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम। सीनियर पॉलिसी मेकर्स और मैरीटाइम लीडर्स वाला भारतीय प्रतिनिधिमंडल एसएमएम हैम्बर्ग 2026 में देश का करेगा प्रतिनिधित्व, 1 से 4 सितंबर तक आयोजित होगा कार्यक्रम। भद्रवाह में भारी बारिश का दौर लगातार जारी, बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। ओडिशा के मयूरभंज में काले बांध के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई, खतरे के निशान के करीब पहुंचा जलस्तर। पहाड़ों में मानसून से जनजीवन अस्त व्यस्त, धर्मशाला में भारी बारिश के कई इलाके जलमग्न हुए। राजस्थान के चूरू में भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव की समस्या, राहत और बचाव कार्य लगातार जारी। गोरखपुर में झमाझम बारिश से गर्मी से राहत, जल जमाव से शहर में लगा लंबा जाम, कई दिनों से लोग गर्मी से परेशान थे। अमेरिका में तूफान का कहर, कई सड़कें हुई क्षतिग्रस्त, मध्य पश्चिम के कई राज्यों में तबाही का मंजर, भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला, राहुल गांधी को बताया मेंटली फ्रस्ट्रेटेड, सोनिया गांधी को दी इलाज कराने की सलाह। संसद में कांग्रेस के शोर शराबे के बीच रविशंकर प्रसाद का अटैक, पूछा राहुल गांधी चाहते क्या हैं, सदन नहीं चलने देना गलत बात है। सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले पर रक्षा मंत्री ने चिंता जताई, राजनाथ सिंह ने उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। सुखबीर सिंह पर हमले की हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने की निंदा, बोले ऐसी घटनाएं निंदनीय हैं। सुखबीर सिंह बादल पर हमले के आरोपी जसपाल सिंह के घर पहुंची एसआईटी की टीम, पड़ोसियों से की पूछताछ। जसपाल सिंह के घर पर एसआईटी ने की छापेमारी, एक स्थानीय न्यूज़पेपर के संपादक के तौर पर काम करता था आरोपी। संसद में विपक्ष के हंगामे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया बयान, बोली विपक्ष चर्चा के लिए सदन में नहीं आया। रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, 16 अगस्त को सीएम आवास घेराव की खबर का किया खंडन, कहा हमारा मंच किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने की झारखंड के 5 जिलों में छापेमारी, 7 आरोपियों की है तलाश, ओएमआर कार्बन कॉपी को मिलान से जुटाए जा रहे हैं साक्ष्य। खान और खनिज संशोधन विधेयक को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का केंद्र सरकार पर हमला, बोले झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा जिसे पूरा देश देखेगा। रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर मुकदमा दर्ज किए जाने का बीजेपी ने किया विरोध, प्रतुल शाहदेव ने राहुल और हेमंत के इशारे पर केस दर्ज करने का लगाया आरोप। पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का अखिलेश यादव पर हमला, बोली पीडीए अखिलेश यादव का चुनावी जुमला है, ये सिर्फ चुनाव के लिए है। लखनऊ में एसबीएसपी के ऑफिस में मारपीट का आरोप, रशीद अली नाम के शख्स पर पार्टी के कार्यालय प्रभारी धर्म प्रकाश चौधरी ने दर्ज कराया केस। कोलंबिया में भूकंप के बाद मलबे में जिंदगी की तलाश लगातार जारी, तबाही वाले इलाके में लोगों से शोर न करने की अपील की गई, अभी भी सैकड़ों लोग मलबे में फंसे। अफ्रीकी देश सूडान में जंग के कारण बिगड़े हालात, अल ओबैद शहर में बिजली की कमी के कारण अंधेरे में डूबे अस्पताल, अंधेरे में मरीजों का ऑपरेशन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध में मारे गए सैनिकों को दी श्रद्धांजलि, बोले रूस की मंशा को कभी सफल नहीं होने देंगे। इजरायल का गाजा पर ताबड़तोड़ अटैक लगातार जारी है, स्ट्राइक हमले में 2 लोगों की हुई मौत, कई लोग घायल। इटली में माउंट एटना ज्वालामुखी फटा, लावा देखने पहुंची लोगों की भीड़, एटना है यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। इटली के एक बारूद फैक्ट्री में धमाका हुआ, धमाके के बाद लगी आग, इलाके में फैली दहशत। बेलारूस में रूस और यूक्रेन ने सैनिकों के शवों का अदला बदली किया, रूस ने 261 यूक्रेनी सैनिकों के शव सौंपे। हॉर्मुज को लेकर ईरानी सेना की चेतावनी, ईरान की अनुमति के बिना जहाज का पार कर पाना मुश्किल है।